ओके बेटा, तो बेटा अब आप बताइए क्या क्या मैकेनिक्स के बारे में कुछ आइडिया है? क्या हो बेटा? नहीं बताओ जो आता है। देखो, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। ओके, आदमी आता है, धीरे धीरे सीखता है, गलती करता है, सीखता है, फिर धीरे धीरे परफेक्ट होता चला जाता है ना? कुछ आइडिया है आप लोगों को? बैक बेंचर्स क्या कर रहे हैं बेटा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, मैकेनिक्स और फिजिक्स पढ़ी है तुमने कि नहीं पढ़ी? तो फिर वही है, ये मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जो फोर्स और मोशन को डील करती है, स्टडी करती है। स्टडी इफेक्ट ऑन फोर्स ऑन बॉडी एट रेस्ट और मोशन। हम जो है फोर्स की स्टडी करेंगे तो बॉडी जब रेस्ट में है या मोशन में है, मतलब अब आता है डेफिनेशन, बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन है। अब बायोमैकेनिक्स क्या है? जहां बायो है तो लिविंग आ गया, मैकेनिक्स अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था, फोर्स एंड मोशन है ना। तो अब क्या करना है? बायो मतलब क्या? लिविंग। तो अपने को यह एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ लिविंग सिस्टम है ना, अपने को रटना नहीं है ना। तो बायो मतलब लिविंग, मैकेनिक्स मतलब फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्टडी फोर्सेस एक्टिंग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड इफेक्टिंग प्रोसेस। अब ये देख रहे हैं हम, जैसे हम चल रहे हैं, आपको मालूम है न्यूटन का मतलब एक्शन रिएक्शन। आप जितना किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे उतना हम पे लगेगा, ठीक है। सेम चीज कोई क्यों नहीं? अभी तो बेसिक बेसिक एवरेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम एलिवेटर आप लोग पढ़ते हैं। अब देखो स्कोप क्या है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं मूवमेंट, ठीक है। अब मूवमेंट कई टाइप के होते हैं, लीनियर है, एक्सियल है, वो बाद में पढ़ेंगे। और क्या पोस्चर है? पोस्चर क्या मतलब? जैसे हम स्ट्रेट हैं, ठीक है, अभी हमने फिर अपना पोस्चर, अभी स्टैंडिंग पोस्चर है, फिर अपना हमने पोस्चर चेंज कर दिया, बैठ गए, लेट गए, पोस्चर चेंज किया, ठीक है। अभी फिर क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं फोर्स की ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब इंजरी प्रिवेंशन करते हैं और रिहैबिलिटेशन करते हैं, ठीक है। आप सबका कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड, ठीक है। अभी आप रिहैबिलिटेशन वगैरह आप सीखेंगे, दिमाग जाएंगे प्रैक्टिकल जो है, तो हम देखेंगे पेशेंट पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए डिजाइन ऑफ ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, ठीक है। इसमें ये डिजाइन करना होता है और फिर जो है ये एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में इसका क्या मतलब है, कैसे हम अप्लाई करेंगे उनको फिजियोथेरेपी में? तो हम पहले एनालिसिस करेंगे कि नॉर्मल मूवमेंट है कि एब्नॉर्मल मूवमेंट। जैसे आप देखेंगे फिजियोथेरेपी करेंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमन सबसे चीज है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा नी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा आर्थो की प्रॉब्लम होती है। तो बैक में कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? बेसिकली थोड़ा कोर्स से हटके बता रहे हैं, मतलब कोर्स का ही है आगे का। बेसिकली बैक के लिए हम कौन सी करते हैं? कीगल एक्सरसाइज, क्योंकि इससे क्या होता है? मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, जिससे हमारा बैक सपोर्ट होता है और जो नर्व कंप्रेस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोथेरेपी। एनालिसिस करते हैं नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल मूवमेंट। एब्नॉर्मल मूवमेंट क्या है बताइए? जो नॉर्मल से हटके हाँ, जैसे नॉर्मल चलते भाई, कोई जैसे लगा के चल रहा है या कोई एक साइड में थोड़ा कर्व है या पेन ऐसे कम होते हैं, ऐसे नॉर्मल मूवमेंट नहीं होती है। फिर इम्प्रूविंग एक्सरसाइज एफिशिएंसी, ठीक है। इसके थ्रू हम धीरे धीरे हम जब आप चल रहे हैं फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो देखेंगे हम एक्सरसाइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया का नाम सुना है? मसल हाइपरट्रॉफी, मसल हाइपरप्लेसिया,
चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो है हम प्रिवेंटिव इंजरी, प्रिवेंटिव इंजरी कैसे, जैसे कि आप जो है नॉर्मल एक रूटीन है, आप आते हैं, जॉब करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर आपको याद आया कि आज हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वेट बढ़ गया है ना, या ऐसा कुछ है, वेट बढ़ गया है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो हमने एक साथ दौड़ लगा दी, 2-3 किलोमीटर दौड़, तो उससे क्या होता है, मसल टीयर का खतरा रहता है, मसल इंजरी का खतरा है। इसीलिए पहले देखा होगा आपने कितने एथलीट होते हैं या जो एथलीट होते हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, पहले वो वार्म अप करते हैं, देखो। तो वही प्रिवेंटिव इंजरी, डिजाइनिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, डिजाइनिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कैसे, मतलब रिहैबिलिटेशन मतलब उनको अच्छा करने के लिए हम क्या मतलब और बेहतर कर सकते हैं। अब मोशन की डेफिनेशन है, बताइए। टाइम पे पोजीशन बॉडी का चेंज होता है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, 4 बराबर दूरी बटे समय, बस वही है। देखिए, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रिजल्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, उसी को मोशन बोलते हैं। न्यूटन के लॉ पढ़ के आएंगे और सेकंड थर्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन कौन से हैं, देखिए, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। लीनियर जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, लीनियर का मतलब क्या होता है, कैसे बात। एंगुलर मोशन मतलब एंगुलर मोशन और क्या, कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर मतलब थोड़ा सा कर्व रहता है, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, पहले लीनियर मोशन पढ़ेंगे, फिर एंगुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर कर्वीलिनियर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, देखिए लीनियर मोशन जैसे कि हम बता रहे थे और आप समझ पा रहे थे, लीनियर मोशन है, मोशन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे बताया हम सीधी लाइन में चलते हैं, ठीक है। लीनियर में देखिए लाइन कैसे सीधी होती है, मोशन अराउंड स्ट्रेट लाइन, आर पॉइंट्स मूव सेम डिस्टेंस, सम पॉइंट सेम डिस्टेंस। एग्जांपल स्लाइडिंग, ठीक है, रेल का चलना या अपना तैराकी करते हैं, ठीक है, साइकिल में चलाते हैं, आप सीधे रहते हैं, ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे साइकिल चलाते हैं, नोट करना। अब एंगुलर मोशन मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स लाइक हम लोग जो बाहर की तरफ लगती है कर्वेचर, सेंट्रीपिटल, अब मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ, आप कभी नहीं, सेंट्रीपिटल, तो पिटल मतलब पिटने की अंदर की तरफ, ठीक है, वो अंदर की तरफ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, ठीक है, कभी नहीं बोलते, ठीक है। अब मोशन देख रहे हैं, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड हो रहा है, गोल 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 ऐसा, ठीक है, पॉइंट मूव थ्रू सेम एंगल, इसका देखो एंगल इसका सेम है ना, जैसे जॉइंट मूवमेंट होता है, देखो हमारा एंगल सेम है, प्रैक्टिकली को रिलेट करेंगे और अच्छा रहेगा, लिखना है। बाकी कर्वीलिनियर की बात करें, ऐसा मेले में गए ना, डेयरी वगैरह में आपको देखा, ये क्या होता है, एंगुलर मोशन जो होता है लीनियर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कह सकते हैं कि लीनियर भी हो और थोड़ा सा झूले में बैठा है, वाटर पार्क वगैरह में होता है,
ये एग्जाम्पल आप कह सकते हो जैसे बॉल हम थ्रो करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें एक लाइन पे तो जाती है लेकिन बाद में हम कब चेंज करते हैं। अब प्लेन कौन कौन से होते हैं, अब देखो क्या इस चीज को अच्छे से समझ लेना, आपको बहुत काम आएगा, है ना। अब इसमें बताओ इसमें से कोई प्लेन आपको मालूम है, पहले आप बताओ, चार लोगों में से कोई मालूम है? तीनों पढ़े हैं। सेडेक्टोफिल क्या होता है? पीस से नहीं बेटा, बॉडी को इक्वल हाफ में, मतलब जरूरी नहीं है इसका करना, ठीक है। तो ये इसलिए ना क्योंकि ये प्लेन आपके फिजियोथेरेपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अच्छा डॉर्सल वेंट्रल ये सब मालूम है? कभी कंफ्यूज नहीं होते? बेसिकली अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना, कुछ नहीं, हम लोग पहले तो हमारे जो पूर्वज थे ऐसा बोला जाएगा या कहा जाए तो हम लोगों के एवोल्यूशन में बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि अब उनका ओरिजिन या एवोल्यूशन जो है मंकी वैसे हुआ कि अब तो पहले आसमान हुआ ऐसा। तो अगर आप ऐसे लेटेंगे ना तो देखिए सनलाइट है ना अपने ऊपर पड़ेगी, जहाँ पड़ेगी तो डॉर्सल है ना, और जो नीचे का पार्ट है तो साइड का है वो लेफ्ट, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है, ज्यादातर देखेंगे जो वेंट्रल पार्ट होता है अधिकतर वो सॉफ्ट होता है, जैसे पेट की तरह कीड़े मकोड़े भी देखोगे या कोई जानवर भी देखोगे सॉफ्ट। देखो ये सजाकर बॉडी को ये आपका होता है फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स जरूरी नहीं कि यहीं से, ठीक है। पोस्टीरियर डॉर्सल आपको मालूम ही है, पोस्टीरियर एंटीरियर, अच्छा एंटीरियर मतलब सामने, ठीक है। और ये सुपाइन और ये पोजीशन पर, ठीक है। सो ये एंटीरियर या वेंट्रल और लेटरल मालूम है, क्या एनाटॉमिकल पोजीशन मालूम नहीं चाहिए पता है। हम देखो से जाएगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं बॉडी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल पार्ट, ये अच्छा ये बहुत चीज है। अब देखो मिड से जाएगा लोग पैरा से, ठीक है। मिड से जाएगा क्या मतलब बिल्कुल पैरा, देखिए कोई भी चीज पैरा लगता है तो आप समझिए उसी के आसपास, ठीक है, चाहे वो पैरा मेडिकल हो, ठीक है, या पैरा से जाएगा। हम देखेंगे फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल हम लोगों ने पढ़ा था डिवाइड बॉडी टू फ्रंट एंड बैक, अब इसमें मूवमेंट क्या होता है, एडक्शन एडक्शन। अब देखो एडक्शन एडक्शन क्या होता है बताइए, ये बड़ा चुप करेंगे आपको आगे काम शोल्डर पे को ला रहा है तो वो एडक्शन हुआ, ये जरूरी थोड़ी कि शोल्डर जॉइंट में ही मूवमेंट आगे तो हां नहीं बताओ बेटा ऐसा होता है, आप बताओगे गलतियां होंगी सीखेंगे सीखोगे आप फिर और आगे बताओ फिर तो मैं बताऊंगा एडक्शन तो मिडलाइन से जो भी पार्ट बॉडी के दूर जाता है वो एडक्शन होता है और मिडलाइन के पास आता है वो एडक्शन ऐड हो रहा है। हां ऐड मतलब पास आना, गुड ऐसा पढ़ जाए चलिए। अब ट्रांसवर्स प्लेन में बैठे हैं, अच्छा बॉडी डिवाइड अपर एंड लोअर, हम लोग बोले थे जरूरी नहीं कि बेटा ट्रांसफर प्लेन यहीं से यहाँ से भी हो सकता है ना। आपको समझ इसलिए देखो इन्होंने ये बात किया है कि
बॉडी के अपन है लूज है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रोटेशन, रोटेशन कैसा, ये रोटेशन है। अच्छा, इसमें और ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस डॉर्सोवेंट्रल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस ये होगा, और ये एंटीरियर ये सामने हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया, ये जो एक्सेस हो गया एंटीरियर से लगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस, तो जहाँ से ट्रांसवर्स प्लेन चुनेंगे ना उसकी बात कर रहे हैं, और एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर, तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस हो जाएगा, और ये लेफ्ट राइट एक्सेस हो जाएगा मिड लाइन से। अच्छा, अभी हम प्लेन पर रहते हैं, अब क्या एक्सेस ऑफ मोशन। अब देखो इसमें भी तीन है, फ्रंटल एक्सेस है, सैजिटल एक्सेस है, उसमें भी हमने सैजिटल प्लेन पढ़ा था, फ्रंटल प्लेन पढ़ा था और ट्रांसफर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्टिकल, ठीक है। अब देखो सैजिटल अपने को मालूम है वो बेटा प्लेन था ना, ये एक्सेस में कंफ्यूज मत होना, है ना। फ्रंटल एक्सेस रिलेशंस मिडिल प्लेन एक्सेस, अच्छा एक्स वाई जेड एक्सेस जानते हो, हाँ वैसे ही तो वैसे ही वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। अब ये देखो सैजिटल एक्सेस, सैजिटल क्या है, बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और सैजिटल प्लेन था, एक्सेस मतलब और ये सैजिटल प्लेन जो बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फ्रंटल हम कैसे कर रहे थे, फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल एक्सेस, अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन एंड एक्सेस। अब बताओ, अब देखो यहाँ सब कमांड जो हम लोगों ने पढ़ा सब पूरा आ गया, ठीक है। अब सुपीरियर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कहते हैं ये हमसे सुपीरियर है, जनरल भाषा में हम अगर बात करें तो नॉर्मल क्या होता है, वो चीज